पंढरपुर गांव में अमर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम अमृता था। अमर बहुत अमीर था और इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसका लालच खत्म नहीं हो रहा था। वह पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके अपनाता था। अरे कहाँ हो? यहाँ आओ, जल्दी तुम्हें कुछ बताना है। अरे क्या हुआ? आ रही हूं। इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें पता है, उस शापित सोने के घड़े को लेने के चक्कर में फिर से एक आदमी मारा गया। उस घड़े के बारे में तो सभी जानते हैं, फिर भी लोग न जाने क्यों उस घड़े को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सब बातें अमर सुन रहा होता है और वो पूछता है, माँ, पिताजी, आप किस बर्तन की बात कर रहे हैं? किसी भी नहीं बेटा। अमर, आज काम पर नहीं जाना है क्या? बस जा ही रहा हूँ। ये कहकर अमर घर से निकल जाता है। तभी अमर की माँ कहती हैं, अच्छा हुआ अमर को कुछ मालूम नहीं हुआ। सच कहा तुमने। इधर अमर के मन में तो शापित घड़ा ही चल रहा था। वह चलते चलते बस यही सोच रहा था, क्या है उस शापित घड़े का रहस्य। वह जा रहा होता है, तभी उसे दो लोग दिखाई देते हैं और वे उसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। वह उनकी बात सुनने के लिए वहां रुक जाता है, लेकिन अमर को देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। तुम दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे भी उस घड़े का रहस्य बताओ। अरे जाओ, हमें कुछ नहीं पता, जाओ। अमर उन दोनों से सब कुछ बताने के लिए जिद करने लगा, जिसको देख एक व्यक्ति उसे शापित घड़े का रहस्य बताने के लिए राजी हो जाता है। कई साल पहले हमारे राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया था और राजा ने धन बचाने के लिए अपना सारा धन एक घड़े में भर लिया और पहाड़ी के पीछे कुएं में छिपा दिया था और मंत्रों की सहायता से उसे श्राप दे दिया। लेकिन युद्ध के दौरान राजा मारा गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उस धन को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे वो धन नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे उस खजाने के बारे में पता चला और वह खजाना लेने के लिए राजा वहां पहुंच गया। लेकिन घड़े को छूते ही उसकी मृत्यु हो गई। लोगों का कहना है कि उस खजाने की रक्षा कोई चुड़ैल कर रही है जो बहुत ताकतवर है। न कहकर अमर वहां से आगे बढ़ गया और उस घड़े से खजाना निकालने के बारे में सोचने लगा। वह ऑफिस पहुंचा और काम करने लगा, लेकिन उसके मन से खजाने की बात नहीं जा रही थी। रात को जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता कहीं जाने के लिए तैयार खड़े हैं। उन्हें देखकर अमर ने पूछा, मां, पापा, आप दोनों कहां जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे नाना जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। अपना और अमृता का ख्याल रखना। ठीक है मां, तुम लोग जाओ। हाँ माँ, तुम लोग जाओ। ये सुनकर दोनों घर से निकल जाते हैं और इधर अमर अपनी बहन से कहता है, अमृता, चलो मुझे खाना दो, मुझे कहीं जाना है। भाई, इतनी रात में आप कहाँ जाओगे? कहीं भी नहीं, बस जल्दी से मुझे खाना दे दो। ठीक है भाई, अभी लाती हूं। और दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी अमर कहता है, अमृता, तुम खाना खा के सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना कहकर अमर वहां से चला जाता है। अमृता के कई बार पूछने के बाद भी अमर उसे कुछ नहीं बताता है। उसे अपने भाई की चिंता होने लगती है और वह अपने भाई के पीछे जाने लगी और कुछ ही देर में अमर उस पहाड़ी के पीछे पहुंच गया और उसके पीछे अमृता भी वहां पहुंच गई। उसे इस जगह के बारे में पहले से ही पता था। उसने अपने भाई को आवाज देकर रुकने के लिए कहा, भैया रुक जाओ, वहां मत जाओ। आवाज सुनकर अमर रुक जाता है और देखता है कि अमृता उसके पीछे खड़ी है। तभी अमृता अमर के पास पहुंचती है। अमृता को देखकर अमर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरे पीछे क्यों आई हो? भाई, आप भी जानते हैं इस जगह के बारे में, चलिए जल्दी यहां से। तुम जाओ यहां से, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। नहीं भाई, तुम चलो यहां से, हमें वो शापित खजाना नहीं चाहिए।
हाँ, मैं वही खजाना लेने जा रहा हूं। तुम घर जाओ। हमारे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी क्यों लालच करते हो? चलो यहां से। अमृता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमर नहीं माना और आगे चलने लगा। अमृता भी उसका पीछा करने लगी और कुछ ही देर में वह उस घड़े के पास पहुंच गया। तभी अमर ने कहा, अमृता, तुम घर जाओ। नहीं भाई, आप भी लौट चलो। ठीक है, तुम मत जाओ, यहीं रुको, मैं कुएं के अंदर जा रहा हूं। अमृता वहीं कुएं के पास रुक जाती है और अमर उस कुएं के अंदर चला जाता है और उसके पीछे अमृता भी उस कुएं के अंदर जाती है। अमर थोड़ा आगे बढ़ा और फिर उसने घड़ा देखा जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और वहीं रुक गया। अमृता भी वहीं छिप गई। उस घड़े को देखकर अमर की खुशी का ठिकाना न रहा और वह उस घड़े के पास गया और कुछ देर तक उस घड़े को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने खजाना निकालने के लिए उस घड़े को छू लिया और ऊपर से मिट्टी की चट्टानें गिरने लगीं, जिन्हें देखकर वह डर गया। उसने एक भयानक हंसी सुनी। उसने डर के मारे पीछे देखा तो सामने एक भयावह सी चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल की आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। चुड़ैल ने अमर को घूरते हुए गुस्से से कहा, दुष्ट व्यक्ति, तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम यहां आए हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा लालच तुम्हें यहां ले आया। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर अमर डर से कांपने लगा और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं लालची लोगों को कोई माफी नहीं देती। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इस गलती की एक ही सजा है और वो है मौत। चुड़ैल की यह बात सुनकर अमृता भागकर वहां आई और बोली, तुम मेरे भाई को माफ कर दो, उसकी जान मत लो। तुम मेरी जान ले लो, पर मेरे भाई को जाने दो। नहीं नहीं, तुम इसको कुछ मत करो। तुम्हें जो सजा देनी है तुम मुझे दो, मैंने गलती की है। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ खजाना लेने के मकसद से नहीं, बल्कि अपने लालची भाई को बचाने के लिए आई है। इसलिए मैं तुम्हें अपने भाई को बचाने का मौका देना चाहती हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? तुम्हें मुझे इस बंधन से मुक्त कराना होगा और यह काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके सही उत्तर के लिए मैं तुम्हें 2 मौके दूंगी। ठीक है, पूछो। मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन ध्यान से याद रखना, तुम्हारे पास केवल 2 मौके हैं। आए। अमृता थोड़ा सोचती है और बोलती है, पानी, वो कभी नहीं रुकता। तुम पागल हो गई हो लड़की। तुम्हारे सामने देखो, वही एक तालाब में पानी रुका हुआ है। अमृता अब असमंजस में है क्योंकि अब उसके पास केवल एक ही मौका है। तभी चुड़ैल ने कहा, जल्दी करो लड़की, समय खत्म हो रहा है। चुड़ैल की यह बात सुनकर अमृता को समझ आ गया कि समय किसी के लिए और कभी भी नहीं रुकता और उसने तुरंत उत्तर दिया, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तुमने सही उत्तर दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को मुक्त करती हूँ। इसके बाद उस चुड़ैल को मोक्ष मिल गया और वह उस बर्तन को लेकर गायब हो गई। इधर अमर को भी समझ आ गया कि लालच बुरी बला है।